नाम बताइए। मेरा नाम शाहनवाज आलम है। मैं माइनॉरिटी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज वाराणसी में आपका कहाँ पर आना हुआ और क्या कार्यक्रम था आज का आपका? देखिए, हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं हम्म, और 2 दिवसीय दौरा था। कल मैं आया था, कल भी 6 मीटिंगें की थी। इससे पहले 2 दिन चंदौली में मैं था, वहाँ 12 मीटिंगें हुई थी टोटल। छोटी छोटी मीटिंगें करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाजपा सरकार संविधान में बदलाव करने की नीयत से जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने समाजवाद और सेकुलर शब्द जोड़ा था, इन दोनों शब्दों को हटाना चाहती है ताकि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय, कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, वो सेकंड क्लास नागरिक बन जाएं और फिर से इस देश में गैर बराबरी वाली हजारों साल पुरानी जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था लागू हो जाए। इसके बारे में हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे और लोगों को ये बात समझाई जाए, एक कोई बड़ी तहरीक चलाई जाए, इससे बात लोगों तक पहुँचे। क्योंकि ये बातें जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में आनी चाहिए, उसमें दबाई जा रही हैं। क्योंकि संविधान तो सबका है, किसी एक बिरादरी, एक जाति, एक धर्म का तो है नहीं। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, सब तक ये बात पहुँचे। इसीलिए ये बातचीत का सिलसिला चल रहा है और मैं बनारस आया था। इस समय कल एक सांसद ने आपत्तिजनक बयान दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर मुल्ला, आतंकवादी और नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, जो संस्कार जैसा होता है, आरएसएस के लोग अपनी मीटिंगों में इसी भाषा में बात करते हैं। वो बस थोड़ा भूल गए कि वो आरएसएस की मीटिंग में है कि संसद में, और कोई बहुत अंतर नहीं था। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप देखेंगे कि उनके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई भी ना हो सकता है उनको मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना सांप्रदायिक होता है, उतना टैलेंटेड माना जाता है कि बहुत टैलेंटेड आदमी है। ठीक है, तो इस तरह का चलता है और ये दिखाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट अलायंस के साथ जिस तरीके से देश को एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी भी था कि लोकतंत्र कमजोर हो। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस एजेंडे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के रहते शायद ये संभव नहीं है उनका सपना पूरा हो पाना, क्योंकि चुनाव में इसका हिसाब जनता उनसे लेगी। ठीक है, तो अगला क्या कार्यक्रम है आप लोग का? अब यहाँ से 2 दिन के लिए इलाहाबाद जाऊंगा। आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन भी सौंपा। मैं बनारस में ज्ञापन देने में शामिल था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, सेकुलर शब्द के बिना जिन लोगों ने भी वो संविधान की प्रतियां बांटी थी, छापी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन भेजा गया है। क्योंकि संविधान में किसी भी तरह के छेड़छाड़ करके कॉपी उसकी छापना, वितरित करना, ये राजद्रोह के दायरे में आता है। तो आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया गया। इससे पहले भी हम लोगों ने इस मुद्दे पे ज्ञापन दिया है और ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। भले केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री ने कह दिया कि ये चूक है, लेकिन ये चूक नहीं है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने एक अंग्रेजी अखबार में लिख के इस बात को कहा था कि समाजवाद और सेकुलर शब्द वाला संविधान बदल देना चाहिए। राम माधव जो बीजेपी आरएसएस के नेता हैं, उन्होंने भी 8 तारीख को अभी एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में। उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब नया संसद बन गया है तो नया संविधान भी होना चाहिए, जिसमें सेकुलर और समाजवाद शब्द नहीं होना चाहिए। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है और लोग इस चीज को समझ रहे हैं। खासतौर से जो कमजोर तबकों के लोग हैं, जिनका जीवन शायद 1 मिनट भी बिना संविधान के नहीं चल सकता, वो काफी चिंतित हैं और वो इस देश को, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस की इस मुहिम में जुड़ेंगे। तो ये देश उनका है। संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है, आप जानते हैं उसकी भाषा जो दिखावट है, उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है, हम भारत के लोग। तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम भारत के लोगों की है। उनके विवेक पे पूरा भरोसा है हम लोगों को कि वो संविधान बचाएंगे।